Hello students, welcome you all on this video session. I'm Sheikh Tiwari, welcome you all on this platform. Here I'm just sending you the next video of your notice writing. In it, the very next type of notice is, as we have studied all 4 types of notice. Okay, under it we have seen the example of notice. Basically 4 type of notice. Type 4 notice for tours, fairs, exhibitions. So student, हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था. फिर then after I'm just fetching you a exercise. यहाँ मैं एक क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूँ. So basically in this question we are going to see, the example is, you are Sameer Kapoor. Okay, you are Sameer Kapoor, the secretary of science club of your school. Write a notice informing the students about the C.V. Raman National Science Exhibition to be held next month, requesting them to participate in it enthusiastically. Inform them that outsiders too are inform them that outsiders too are welcome to visit this exhibition. So overall ये question है students. यहाँ हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, यहाँ हम लोग इसको प्रैक्टिस करने चल रहे हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे एक साइंस क्लब है. साइंस क्लब का जो है, स्कूल का साइंस क्लब है, वो एक नोटिस फेच कर रहा है, एक नोटिस जारी कर रहा है, इशू कर रहा है. ठीक है, ऑन द डे ऑफ साइंस नेशनल C.V. रमन नेशनल साइंस एग्जीबिशन की ओर से एक साइंस का एग्जीबिशन जो है वो आपके स्कूल में होने वाला है, उसके जो है स्पॉन्सरशिप में. तो आप उसके ऊपर एक नोटिस अपने स्टूडेंट्स को लिखेंगे कि कैसे आप उनको इनवाइट करेंगे कि वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें. उसके लिए आप कैसे नोटिस लिखेंगे, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज़ टू हियर. ओके, ये मेरा यहाँ का पॉइंट है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ. टेक अ लुक एवरीवन, द नोटिस इज़ रिटन हियर. सो द टॉपिक इज़ हियर. अगर हम बात करें तो टॉपिक जो है नोटिस का, दिस इज़ फॉर द टॉपिक. ये आपका टॉपिक हो गया, सिटी पब्लिक स्कूल मुगराबाद सापुर नोटिस. ओके, लाइक दिस यू वुड सिंपली राइट. ओके, इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिटी पब्लिक स्कूल मुगराबाद सापुर, फिर नीचे नोटिस, एंड देन आफ्टर you have also to write the date. Okay, 20th of like this simply you would write. आप इस तरह से इसको लिखेंगे 21 अगस्त 2020. डेट और डे और मंथ ईयर लिखना होता है, डे मंथ ईयर. सो वो मेंशन करने के बाद नाउ आफ्टर इट योर आपका एग्जीबिशन का टाइटल. ओके, टॉपिक हेडिंग जिसको हम कहते हैं वो साइंस एग्जीबिशन, सिंपली यही बहुत है. ओके, आफ्टर इट स्टूडेंट्स, नाउ लेट स्टार्ट इट. अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको लिखना है. द साइंस क्लब इनवाइट्स साइंस क्लब इनवाइट्स द नेम ऑफ ब्राइट एंटरप्राइजिंग. ओके, ब्राइट एंटरप्राइजिंग मतलब होता है लेबोरियस. ब्राइट एंड लेबोरियस, या उसको हम कहते हैं लेबर, जो परिश्रमिक हो, जो एंटरप्राइज मतलब जो उद्यमी हो, उसको हिंदी में उद्यमी कहते हैं, बट लेबोरियस. साइंस साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, ऑफ क्लास 9 to 12. ओके, 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन. ठीक है, किस लिए है? इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड. अब आप बताएंगे कि एग्जीबिशन कहाँ होगा. विल बी हेल्ड 5 to 6 September एट द स्कूल्स प्ले ग्राउंड. ओके, एट द स्कूल्स प्ले ग्राउंड, स्कूल के प्ले ग्राउंड पे ये एग्जीबिशन परफॉर्म होगा. ठीक है, कहाँ होगा? स्कूल के वेन्यू जो होगा वो स्कूल का प्लेग्राउंड होगा. टाइमिंग हो गया, डे हो गया. ठीक है, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर. टाइमिंग ऑफ द
एग्जीबिशन विल बी, अब जो टाइमिंग है एग्जीबिशन का, इट विल बी 10 AM to 4 PM. ओके, ये टाइमिंग होगी ऑन 5 और 6 सितंबर के लिए. ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर सेलेक्टेड बाय द क्लब मेंबर्स, केवल वही टॉपिक्स जो क्लब मेंबर्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं. ओके, जो क्लब मेंबर्स के द्वारा सेलेक्ट किए जा रहे हैं, विल बी एलिजिबल. ओके, केवल वही जो है एलिजिबल होंगे जो क्लब मेंबर्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे. ठीक है, सो ओनली यू नो दोज प्रोजेक्ट्स विच आर सेलेक्टेड बाय द क्लब मेंबर्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट. ओके, गिव योर नेम्स विथ योर प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड मॉडल्स टू द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड सिंपली होता है वो बेसिकली इस एड्रेस के बारे में अंडरसाइंड करता है, इसके बारे में. ओके, समीर कपूर जो लिखा हुआ है. सो अंडरसाइंड का मतलब ये है कि नीचे उसका दिया गया है. ओके, सो बाई 20th of August 2020 एक डेडलाइन भी दी गई है कि 20th of August को आप इसको सबमिट कर देंगे. फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए कैन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए. किसको? समीर कपूर, सेक्रेटरी साइंस क्लब. This is what notice, a brief of the notice that you have actually to write whenever you have to write a notice for the science exhibition or any kind of event in your school. Further students, next type of notice is type 5. Okay, in type 5 we would simply notice for appeal, warning, guideline, मेजर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो सारे स्टेप्स जो आपकी ओर से लिए गए हैं. ओके, वो सारे स्टेप्स जो लिए जाते हैं उन सब को लेकर के नोटिस किसी अथॉरिटी की ओर से, तो उसकी नोटिस यहाँ पे हम जो है नोटिस स्टडी करने चल रहे हैं. ओके, कि कैसे इसकी नोटिस लिखी जाती है. ओके, हाउएवर लेट्स सी द डिटेल्स राइट हियर. देखते हैं कि डिटेल्स रिक्वायर्ड, व्हाट डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर इट. द फर्स्ट वन इज़ whom टू अपील और वॉर्न. किसको वॉर्न करना है, किसको अपील करना है, ये चीज़ें उनको मेंशन करिए. ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस आपका क्या है उस नोटिस को लिखने का. डेट, टाइम, प्लेस एंड वेन्यू मेंशन होना चाहिए. इट मस्ट बी. consequences, if you are writing warning, then in case you are not heeding words, what would be your consequences, you also must mention it. Specific important instructions, if any, you may provide here. Okay, target audience. Now here target audience means whom you are exactly want to target this notice. Okay, these things. Name of the person issuing notice. उसके बाद कौन नोटिस परस्यू कर रहा है, कौन इशू कर रहा है, सॉरी, उसके बारे में नेम लिखेंगे. वर्डिंग ऑफ अपील और स्लोगन, कोई वर्डिंग है अपील को लेकर के, आप अपील लिख रहे हैं तो वर्डिंग लिखेंगे, स्लोगन्स लिखेंगे. ठीक है, इफ़ यू हैव. इसके अलावा प्यूनिटिव एक्शन, फाइन एक्सेट्राज, मीन्स आप कोई दंडात्मक, कोई पनिशेबल एक्शन अगर ले रहे हैं किसी खिलाफ तो उसको भी मेंशन करेंगे. फ़ाइन वगैरह दे रहे हैं, लेना है, जो भी है वो सब मेंशन करेंगे. देन आफ्टर कॉन्टैक्ट पर्सन डेजिग्नेशन, जो भी आप एड्रेस कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट डेजिग्नेशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्दर इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको. फर्स्ट लेट मी टेल यू द क्वेश्चन इज़. सो if you talk about the question, so basically the question is Ram Paswan. Okay, Ram Paswan is the head boy of Bhavan Vidya. Okay, Vidyalay, simply इसको हम भवन विद्यालय कहेंगे. He and some other students of the school are touched by plight of पुअर एंड डेस्टिट्यूट. ओके, तो गरीबों की दुर्दशा और जो वंचित लोग हैं उनकी दुर्दशा को देख करके आपका हार्ट टच्ड हुआ है, मतलब मेल्ट हुआ है, आपको बहुत धक्का लगा है, इमोशंस जगे हैं. इन स्टेट रन होम्स, जो स्टेट रन होम में रहते हैं, ठीक है, शेल्टर होम्स वगैरह में जो रहते हैं. एंड विश टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स, और आप विश करते हैं कि आप उनके लाइफ में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे. बाय लेसनिंग देयर सफरिंग्स, उनकी अपनी समस्याओं को कम करते हुए ना.
दे डिसाइड टू रेज फंड्स फॉर द पर्पज़, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप उसके लिए एक रेज़ करेंगे, फ़ंड रेज़ करेंगे, फ़ंड इकट्ठा करेंगे. राइट अ नोटिस मेकिंग एन अपील फॉर द जनरस डोनेशन. इस तरह की डोनेशन के लिए एक अपील आपको करना है. ओके, ऑलराइट. तो आप यहाँ पे एक अपील करेंगे, ये आपका अपील है जो आप डोनेशन के लिए कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस सी एवरीवन. सो अगर देखा जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक क्या देंगे, आपकी एक आप इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, नीचे नोटिस मेंशन करेंगे. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि फिर आप जो है उसको डेट एंड मंथ ईयर नोटिस मेंशन करेंगे नोटिस में. ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में. इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको जिस चीज़ को अपील है, जिस चीज़ को लेकर के अपील फॉर डोनेशन जो हेडिंग है वो आप मेंशन करेंगे. ऑलराइट. इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप क्या लिखेंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. दिस इज़ इन्फॉर्म टू ऑल काइंड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अम्बाला सिटी. ओके, दिस इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल काइंड रेजिडेंट्स. काइंड रेजिडेंट्स मीन्स दयालु लोग. ओके, ऑफ अम्बाला सिटी. अम्बाला सिटी के सभी दयालु लोगों से मैं ये इन्फॉर्म करता हूँ दैट सोसाइटी सोसाइटी कमिटी members have agreed to organize a donation drive. ओके, सभी लोग सब कमिटी के जो है मेंबर्स वो एग्री हुए हैं कि हम लोग एक डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करेंगे इन एड ऑफ पुअर एंड डेस्टिट्यूट्स इन स्टेट. किसके लिए, कुछ मदद करने के लिए गरीबों और वंचित लोगों के लिए जो स्टेट रन होम्स या फुटपाथ और स्टेट शेल्टर्स में रहते हैं. ओके, उनके लिए. द कलेक्शन ऑफ डोनेशन ड्राइव विल बी हेल्ड. अब आप वो कहाँ करेंगे ऑर्गेनाइज, उसके बारे में मेंशन करेंगे कि जो कलेक्शन है डोनेशन को लेकर के ड्राइव जो है, मूवमेंट जो है, विल बी हेल्ड ऑन 25 अगस्त 2020. 25 अगस्त 2020 को होगा ये. इन द सोसाइटीज़ प्ले ग्राउंड. कहाँ पे होगा, सोसाइटी के प्ले ग्राउंड में होगा. अब कब से कब तक होगा, फ्रॉम 10 AM to 3 PM. 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में होगा ना. वन कैन डोनेट एनीथिंग ऑफ हिज विल. कोई कुछ भी अपने मन से जो है डोनेट कर सकता है, आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बाई डूइंग दिस वन कैन शो हिज हर ह्यूमैनिटेरियन नेचर. ऐसा करते हुए कोई भी अपना ह्यूमैनिटेरियन नेचर दिखा सकता है. ऑल द डोनेटेड आइटम्स मस्ट बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. जितने भी डोनेटेड आइटम्स हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए सबके बीच में. The members of city are argued to donate in large number for this noble cause. और जितने मेंबर्स हैं लास्ट में आप सबको आह्वान करेंगे, सबको इट मीन्स अर्ज करेंगे दैट द मेंबर्स ऑफ द सिटी आर आस्क्ड टू डोनेट इन लार्ज नंबर्स फॉर दिस नोबल कॉज. इस महान काम के लिए आप सब लोग अपना बढ़ चढ़ के दान कीजिए. ओके, देन आफ्टर नेम एंड डेजिग्नेशन, राम पासवान, हेड बॉय, भवन विद्यालय, लाइक दिस. दिस इज़ व्हाट द वे ऑफ अपीलिंग. दिस इज़ व्हाट द वे ऑफ डोनेशंस के लिए, या फिर वार्निंग हो गया. अपील जो है बेसिकली आप किस तरह से करेंगे वो आपने यहाँ पे देख लिया. दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर. अगले लेक्चर को फाइनल लेक्चर समझा जाएगा. इट विल बी कंसीडर्ड द फाइनल लेक्चर. हम वहाँ पे इसको समाप्त कर देंगे नोटिस राइटिंग को. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे.